बुंदेलखंड न्यूज 24 में आप सभी का स्वागत है। मैं साहिबा बानो ले चलती हूँ झांसी की कुछ अहम खबरों की ओर। झांसी में लगातार तीसरे दिन भी नजरबंद किए जाने से गुस्सा होकर कांग्रेस के पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री आमरण अनशन पर बैठ गए। ललितपुर में गौवंश के अंगों को जानवरों द्वारा नोचे जाने की घटना से आक्रोशित कांग्रेस ने प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार सिंह लल्लू के आह्वान पर कल से किसान बचाओ गाय बचाओ पदयात्रा निकाले जाने का ऐलान किया था, लेकिन पदयात्रा शुरू होने के एक दिन पहले से लेकर आज तक सारे कांग्रेस नेताओं को या तो घर में नजरबंद कर दिया गया या फिर उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। लगातार तीसरे दिन भी घर में नजरबंद किए जाने से व्यथित होकर पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री प्रदीप जैन आदित्य ने घर के दरवाजे पर ही आमरण अनशन शुरू कर दिया। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर द्वारा भारत के लिए बनाए गए संविधान को कुचलने का काम कर रही है। संविधान के अनुच्छेद 19 में स्पष्ट प्रावधान है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपनी बात कहने का और कहीं भी आने जाने की स्वतंत्रता है, लेकिन पिछले 72 घंटों से योगी सरकार के इशारे पर हम लोगों को घरों में कैद कर दिया गया है। हम लोगों के साथ आतंकवादियों जैसा सलूक किया जा रहा है। हम गाय को बचाना चाहते हैं। हम उन लोगों को जागरूक करने के लिए निकल रहे थे जो गौवंश के हित में काम करना चाहते हैं। हम गौवंश की हत्या के आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग करने जा रहे थे, लेकिन योगी सरकार के इशारे पर पुलिस दमनात्मक कार्रवाई कर रही है। पूर्व केंद्रीय मंत्री ने कहा कि यदि हमारी मौत भी हो जाती है तो हम ये कामना कर रहे हैं कि हमारी मौत से योगी सरकार को सद्बुद्धि आए। हमने अन्न जल दाना पानी त्याग दिया है और यह आमरण अनशन तब तक जारी रहेगा जब तक योगी सरकार को सद्बुद्धि नहीं आती। झांसी से संवाददाता मनीष अली की रिपोर्ट। हिंदुस्तान के बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के बनाए हुए संविधान का आज बुरी तरह से योगी सरकार कुचलने का काम कर रही है। अनुच्छेद 19 में प्रत्येक व्यक्ति को घर के बाहर निकलने का और सारी स्वतंत्रता का हक दिया गया है, और ऐसे में बिना किसी कारण के बिना किसी धारा के जिस तरह से हमें घर में एक आतंकवादी की तरह एक अपराधी की तरह व्यवहार किया जा रहा, घरों में कैद किया जा रहा, हमें निकलने नहीं दिया जा रहा, उसके विरोध में हम आमरण अनशन पर आज बैठे हैं। और हम चाहते हैं कि अगर हमारी मृत्यु हो तो मृत्यु से कम इस योगी सरकार की सद्बुद्धि जागृत हो। हम इस बात को अच्छी तरह जानते हैं कि ये सरकार बेशरम है जो गाय के नाम पर हमें बाहर निकलने की इजाज़त नहीं देती। हम गाय बचाना चाहते हैं। आप किसान को सीमा पे मार रहे हैं, ठंड में मार रहे हैं, उसकी बात नहीं सुन रहे, लेकिन हम अपनी आंखों के सामने मरती हुई गाय के लिए अगर हम लोगों को जागरूक करने के लिए जा रहे थे, गाय मारने वालों के खिलाफ कार्रवाई की मांग करने के लिए जा रहे थे, तो ऐसे में हमारे घर के अंदर जिस तरह से छावनी बना दी उससे हम बहुत व्यथित हैं और हमने अपना अन्न दाना पानी छोड़ दिया। और हम जब तक बैठेंगे जब तक इस सरकार की